डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस में हमने स्टडी किया था कि जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उन सब में कहीं ना आपस में रिलेटेड होती हैं। दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक हमारा इज़ ए रिलेशनशिप है, दूसरा हमारा हैज़ ए रिलेशनशिप है। इज़ ए रिलेशनशिप जावा प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो आपका हैज़ ए रिलेशनशिप होता है वो आपका नेस्टेड क्लासेस और कंपोजिट ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम इज़ ए रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। इज़ ए रिलेशनशिप जहाँ पर भी प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वहाँ पर हम इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराते हैं। इनहेरिटेंस आप कह सकते हैं इट इज़ ए मैकेनिज्म, it is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of a parent object. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर करता है। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आएगा वहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। हम कह सकते हैं इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ स्टूडेंट्स, the idea behind inheritance in Java is that यहाँ पर we can create a new class with the help of existing class। यहाँ पर हम एक नई क्लास को क्रिएट करते हैं एक ऐसी क्लास की हेल्प से जो कि पहले से क्रिएटेड होगी। इट मीन्स जो पुरानी ओल्ड क्लास है वो हमारी पेरेंट क्लास है, और जो हम नई क्लास बनाएंगे वो हमारी चाइल्ड क्लास होगी। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप फीचर्स को इनहेरिट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग क्लास में, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम प्रीवियस क्लास के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास की फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम हमारी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, हम यहाँ पर कुछ नए मेथड्स और फील्ड्स को भी अपनी करंट क्लास में ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होगा वहाँ पर इज ए रिलेशनशिप सपोर्ट हो रहा होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इज ए रिलेशनशिप is also known as पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इनहेरिटेंस अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, हम कह सकते हैं कि हम अपनी क्लास में मेथड
ओवरराइडिंग सपोर्ट कराने के लिए, इट मींस हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। और दूसरा जो इसका यूज है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है पुराने कोड को हम यूज कर सकें, जिससे कि अगर आपने किसी एक फंक्शन को सपोर्ट कराया है, फॉर एग्जांपल एडिशन के फंक्शन को सपोर्ट कराया है, तो उस फंक्शन को हमें बार बार ना लिखना पड़े। स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी एक ऐसा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो स्पेसिफाई करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको ये बताता है कि आपको प्रीवियस क्लास की फील्ड्स, जिनको हम प्रॉपर्टीज़ के नाम से भी जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, उनको आप नई क्लास में कैसे यूज़ करेंगे, आप मेथड्स को कैसे यूज़ करेंगे और अपनी एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो जो हमारा सिंटेक्स है इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराने का, वो आप कह सकते हैं हम लिखेंगे क्लास, इसके बाद में लिखेंगे सब क्लास नेम। यहाँ पर हम इसका जो सिंटेक्स है वो है क्लास, सब क्लास का नेम, इसके बाद में हम एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं। तो एक्सटेंड कीवर्ड जो होता है जावा प्रोग्रामिंग में, वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर सुपर क्लास का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास क्रिएट की 1, जिसमें मैंने एक्सटेंड किया 2 को, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो हमारी पेरेंट क्लास है और जो हमारी 1 है वो हमारी चाइल्ड क्लास है। और इसके इनसाइड हम सारे के सारी फंक्शनिंग को दिखाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में एक एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास जो है वो बिलोंग करती है प्रोग्रामर क्लास को। प्रोग्रामर किसी भी कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है। इट मीन्स प्रोग्रामर क्या है, सब क्लास है, और एम्प्लॉय क्या है, सुपर क्लास है। इन दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस के थ्रू सपोर्ट कराएंगे। आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय। जहाँ पर इज ए रिलेशनशिप आ रहा है वहाँ पर आपको इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें देखते हैं किस तरीके से हम एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करेंगे प्रोग्रामर क्लास में। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर इज द सब क्लास एंड एम्प्लॉय इज द सुपर क्लास। हमने क्लास क्रिएट की, एम्प्लॉय नेम की, जिसके इनसाइड हमने एक प्रॉपर्टी ली, कैरेक्टरिस्टिक ली, सैलरी, जिसको कि हमने फ्लोट में लिया है, और सैलरी 40,000 सेव की है। ये आपका डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है। इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। नाउ क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो एक्सटेंड कीवर्ड है ये आपको ये दिखाता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है। एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है और प्रोग्रामर जो है वो हमारी चाइल्ड क्लास है। तो प्रोग्रामर का जो क्लास डायग्राम था, क्लास डायग्राम में मेरे पास में बोनस कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसको कि मैंने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल के थ्रू शो किया है, और जिसके इनसाइड आप यहाँ पे 10,000 को सेव कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट, अब हम प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रोग्रामर p इक्वल टू का न्यू प्रोग्रामर, यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी। प्रिंट स्टेटमेंट में प्रोग्रामर की सैलरी p डॉट सैलरी, और बोनस एक्सेस करना है तो p डॉट बोनस। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इनहेरिटेंस सपोर्ट कराना है तो आप यहाँ पर
एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो हमने क्लासेस क्रिएट की, हमारे पास में प्रोग्रामर क्लास है और दूसरी हमारे पास में एम्प्लॉय क्लास है। प्रोग्रामर जो क्लास है वो एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर रही है, मींस सैलरी को एक्सेस कर रही है, क्योंकि इस क्लास के इनसाइड आप सैलरी को प्रिंट करा रहे हो और बोनस को प्रिंट करा रहे हो। तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करती है और इसके साथ साथ में अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी वो मेंशन करती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारे इनहेरिटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जहाँ पर हम सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्ट कराते हैं। इनहेरिटेंस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब ये है वी कैन यूज द सेम मेथड्स एंड वेरिएबल्स which are defined in the parent class, super class और base class in the child class, subclass and derived class. Second advantage है inheritance polymorphism को प्रमोट करता है। polymorphism कोई एक फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर को सपोर्ट करेगा और इसको अचीव करने के लिए आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का जो डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर हम टाइटली कपल्ड बिहेवियर को शो करते हैं। इट मींस जो क्लासेस होती हैं पेरेंट और चाइल्ड वो टाइटली कपल्ड हैं। अगर आपने पेरेंट में कुछ चेंज किया तो वो चाइल्ड क्लास कर भी शो होगा। इन दोनों का इंडिपेंडेंट बिहेवियर नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।